दोस्तों शुक्र है कि कोई डोमिनेंस नज़र आ गई, वरना आपस की बात है हालत मेरी नहायत पतली हो रही थी देख देख के। जितना किल किल के मर मर के हमने 160 बनाए थे ना, मैं तो उसी के ऊपर ही सख्त पुट ऑफ हो गया था कि क्या स्ट्रगल चल रही है। वो तो शुक्र है इनको कोई 51 रन पे आउट कर दिया था। अगर गलती से ये 110-20 कर जाते हैं तो मैंने कंफर्म बेहोश हो जाना था। आज की वीडियो नहीं आनी थी दोस्तों। अब मेरी जो है ना बीपी जो है वो थोड़ा वापस, शुगर लेवल मेरा दोबारा से हाई हो गया है। खुशी के मारे अब जो है मैंने कहा कि चलो वीडियो बना लूँ, अपने दोस्तों के पास आ जाऊँ कि दोस्तों तुम लोग भी खुश हो रहे हो कि नहीं, क्या डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दे दी है। बॉलिंग में ही दी है, बैटिंग में बहुत बहुत स्ट्रगल था यार, बड़ा जो था। अब लोग कहेंगे कंडीशंस बड़ी सख्त हैं और ये वो, इंडिया को दे देते हैं यहाँ पर उन्होंने 4,500 रन मार देने थे मार मार के। खैर पॉइंट ये है कि बैटिंग के हालात जो हैं वो पतले। अभी तो मेरे बॉबी स्लेयर, मेरे रूफी रूफी तो नहीं, हारिस जो दूसरे वाला हारिस है, उसने मार मार के छिक्के कोई 3 पता नहीं 30 बॉलों के ऊपर 50 मार के हमारा स्कोर कर लिया। वरना इधर तो 150 होना मुहाल हुआ हुआ था। पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप आपकी गई है भाई। ओमान आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप पी गया है, डकार भी नहीं ली है। ये जो है ना, ये थोड़ा सा अलार्मिंग है कि किस तरह चल रहा है भाई, क्यों चल रहा है, कब तक आखिर इस तरह चलेगा। हमारी बैटिंग हर दफ़ा क्यों स्ट्रगल कर रही होती है। तो खैर हारिस मेरे दोस्त ने आके मार दिया, तीसरे नंबर पे उसको भेज दिया। उसने कहा ये मेरी पोजीशन है, अब मैं मारूंगा। वैसे आपस की बात है, बैटिंग तो वाकई उसकी यही वाली है, वो सर्कल से बाहर ही उठा के फेंकता है, बाद में जब भी आए बेचारी इसी तरह उठा रहा होता है और कैच आउट हो जाता है। पॉइंट मेरा सिर्फ ये है दोस्तों कि ये अभी आके इसने मार तो दिए, पहले भी इसने किसी तरह सेंचुरी मार दी थी, गालिबन आई डोंट नो बांग्लादेश के ऊपर मारी थी, और अब इन्होंने मारी है ओमान के ऊपर ये इनिंग्स खेली है। कोई ऐसी टीम भी नहीं है कि बंदा खुशी मनाए, तो समझ नहीं आ रही। हमें कंफ्यूज छोड़ जाते हैं, हमें समझ नहीं आती कि ये अच्छी इनिंग्स थी या ऑपोजिशन कमज़ोर थी, कुछ हमें समझ नहीं आता। हमेशा से हम गेसिंग ही करते रहते हैं। मैच शुरू होने से पहले ये पोस्ट किसी ने मुझे भेजी, उसने कहा कि सर ये देखिए ये ओमान वाला क्या बदतमीज़ी। ओमान की जो कप्तान है गालिबन इंडियन है, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं से तो उन्होंने दिखाना ही था। ओवर तो हो जाते हैं ना, वो पैसा अंबानी कमा रहा है, ओवर ये सब ऐसे होते हैं इनका फुप्पा लगता है वो। खैर सो ओवर हुए हुए थे। उन्होंने कोई कमेंट किया था कि अगर अमेरिका हरा सकता है और जिम्बाब्वे हरा सकता है पाकिस्तान को, तो हम क्यों नहीं हरा सकते। तो इसके ऊपर बहुत से लोग कह रहे थे कि पता नहीं ये फेक है कि असली है कि वटेवर। अगर उसने ये कह भी दी है तो इसमें शक की क्या बात है। क्या हम नहीं हारे जिम्बाब्वे से, क्या हम नहीं हारे यूएसए से। ऑफ कोर्स हम तो इतना जलील होके हारे इन टीमों से कि कोई भी टीम अब यही सोचेगी कि पाकिस्तान को तो हम पकड़ सकते हैं और पाकिस्तान कभी भी पैनिक कर सकता है। तो इसमें इतनी हैरत की या इवन ऑफेंड होने वाली कौन सी बात है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। ये सच है, ये कोई फिल्मी बातें नहीं है, कोई हिस्ट्री की नहीं है ऐसी कि जी वो किसी ने ये कह दिया, किसी और का कोई ओपिनियन है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ये सब झूठ लिखा हुआ है किताबों में। भाई ये लाइव हुआ है, हमने अपनी आंखों से देखा। भाई हमारी ये इसी जनरेशन की बात है, हम चशमदीद गवाह हैं कि हम यूएसए से भी हारे हैं, हम अफगानिस्तान से भी हारे हैं, हम जिम्बाब्वे से भी हारे हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर हम हारे हैं। ये भी नहीं कि कोई छोटी मोटी, चलो 8 मैचेस की सीरीज में से 7 हम जीते हैं डोमिनेट करके, एक हार भी गए, वट एवर। इंपॉर्टेंट मैचेस में नॉकआउट हुए हैं, फर्स्ट राउंड में निकले हुए, इन सब टीमों से हम हारे हुए हैं। नेदरलैंड्स की वजह से हम जो है किसी एक टूर्नामेंट में अगर आगे गए हैं तो नेदरलैंड्स की वजह से गए हैं। तो ये सब कुछ हमारी ज़िंदगी में हुआ है, हमने अपनी आंखों से देखा हुआ, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, सब कुछ हमारा जो है वीडियोस पड़ी हुई है, यूट्यूब पे गूगल करके देख लो। लोग पता नहीं क्यों इस पे ऑफेंस ले रहे हैं। यही तो रो रहे थे हम कि ये क्या हमारी जो है किस किस्म की हम परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। खैर भाई गेम सारी स्पिनर्स की है, शुक्र है कि वो हमारी सुनी गई है भाई। आज भी जो है वो कोई स्पिनर वगैरह थे टीम के अंदर, 4 4 स्पिनर वगैरह जो हैं वो डाले गए हैं। सारी स्पिनर्स की गेम है यार। अफगानिस्तान ने पिछले 2 3 साल से इधर बड़ी बड़ी टीमों को पकड़ा हुआ था। किस लिए पकड़ा हुआ था? स्पिनर्स की वजह से पकड़ा हुआ था। इंडिया अभी चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे खेल के गया है, किसी को हिलने नहीं दिया। किस लिए नहीं? स्पिनर्स को डाला हुआ था। लोग कह रहे थे इतने स्पिनर्स डालने की क्या ज़रूरत है, फलाने फास्टर को नहीं लेके गए, ये नहीं गए, वो नहीं किया, वो ये करके गए हैं। बाकी जितनी टीमें आई हैं स्पिन पे, आज हम ओमान के खिलाफ हम स्पिन पे फंसे हुए थे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही फास्ट बॉलर्स से कराई क्यों नहीं बॉलिंग। एक शाहीन ठीक है, बस वो करा ले पहले 2 ओवर, उसके बाद स्पिनर ही डालते रहो जितने भी आपने डालने। खैर शुक्र है कि वो मानी गई, शुक्र है कि कोई एक ट्राई सीरीज होती, वरना खुदा की कसम हमने जो है ये इसके बाद जो यही कहना था कि हमारी कॉम्बिनेशन में कोई होगी। हमने एशिया कप में उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना था कि इतने स्पिनर्स तो हैं, आगा भी डाल लेते हैं 2.5 1 ओवर्स। तो हमने उसी मैंटेलिटी के साथ हमारे थे। शुक्र है कि अब वो नज़र आना शुरू हो गया कि हम स्पिनर्स के साथ ही आ रहे हैं, तो स्पिनर्स ने कमाल
कर दिया। ये भी उनकी भी स्पिनर्स ने हमें पकड़ा हुआ था और हमने भी जो है वो आज 6-7 विकेटें नहीं, एक रन आउट हुआ है एंड में जो है वो टेल एंडर्स की विकेटें ली, फ़हीम ने लिए, शाहीन ने, शाहीन भाई ने वैसे एक कोई 17 रन्स का ओवर भी आज खाया है ओमान से। मैं तो थोड़ा सा हिल गया, मैं बड़े उस पर था कि रिदम में है, वैसे रिदम में आया हुआ है, ऐसी भी कोई बात नहीं है, रिदम में है बॉय जो है ना। और बस वो पहले ओवर के अंदर एक आउट कर ले, पहले 2 ओवरों में एक भी अगर आउट कर ले उतना ही काफ़ी है, छक्के ना खा और आउट कर ले बहुत है, और कुछ नहीं चाहिए भाई। सबसे पहले तो शाउट आउट देना चाहूँगा मैं उन इंडियंस को जो ओमान की जर्सियां पहन के बैठे हुए थे स्टेडियम के अंदर और खूब तालियां बजा रहे थे, नेशनल एंथम भी बज रहा था और इधर जो है वो इंडियन सारे जन, दूर से पहचान लेता हूँ मैं दोस्तों, मैं सूंघ लेता हूँ कंफर्म इंडियन, और इंडियन भी कोई छोटे मोटे नहीं, छपरी इंडियन। अब देखो ना, अगर आप कहें कि 20% आवाम भी इनकी छपरी है तो वो हमारी पूरी पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज़्यादा बन जाती है। तकरीबन इनको 25-26 करोड़, इससे भी ज़्यादा करोड़ तो छपरी निकलेंगे अगर हम खाली परसेंटेज की बात करें इनकी जितनी पॉपुलेशन है। तो वो छपरी जो है वो हर जगह जो है इनको मशहूर कर रहे हैं, और वो छपरी जो है वो ओमान की शर्टें पहन के वहाँ पे जो है कैसे छलांगे मार रहे थे, ये शो करने के लिए कि हम तो बहुत जी जो हैं वो अरबी हैं, अरबी को ड्राइवर ना रखे इन्हें। टॉस जीत के हमने पहले बैटिंग की है, गालिबन ये बॉलिंग वाली पिच थी, लेकिन हमने बैटिंग की है कि कहीं हम प्रेशर में ना आ जाएं ओमान से, और फिर तड़पते रहे, लुढ़कते रहे, मर के रन्स बना लिए। साइम अयूब जो हैं 9 लोग शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे, खैर बॉल भी थोड़ी बैठ गई थी, थोड़ा सा वो भी था सीन, लेकिन फिर भी यार साइम अयूब भी कुछ नहीं करके गया। फुल टॉस के ऊपर हमारे कप्तान जो हैं आगा साहब वो आउट हुए हैं, दूसरा भी कोई फुल टॉस के ऊपर आउट हुए, मुझे अब याद नहीं पड़ रहा कौन था, पता नहीं फ़हीम था या हसन था, हसन था गालिबन, हाँ जी। फुल टॉसों के ऊपर हम आउट हो रहे हैं। ये सब जो है ना ये इसलिए हो रहे, वो हमारा शादाब मासूम जो है वो फुल टॉस कराता था तो बॉल जो है वो बाहर नाली में पड़ी हुई होती थी, स्टेडियम से बाहर नालियों के अंदर से वापस आ रही होती थी। ये हमें धोखा यही हुआ है। शादाब इनको फुल टॉसें कराता था नेट्स के अंदर, और ये कहते थे ओ यार, और खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं हो रहा। मैंने पहले भी ये वीडियो में किसी में जिक्र किया था, पिछले 3 साल के स्टैट्स उठा के देखो कि हमने कितनी फुल टॉसें ज़ाया की हैं। हमसे फुल टॉसें हमें खेलनी नहीं आती हैं, और हम यही समझते हैं, शादाब भी यही कह रहा था कि ये ना चकमा देने के लिए कि वो लोग जो है वो पिच का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि किधर पिच होगी, मैं सीधा धुन्नी में मार दूंगा बॉल। ये इन्होंने एक ये नया टेक्निक निकाली थी कि फुल टॉस कराएंगे तो ये बैट्समैन जो है वो थोड़ा यरक जाएगा और कैच दे देगा। वो सिर्फ पाकिस्तानी ये रखते हैं मेरा ख्याल में, क्योंकि हम ही फुल टॉसों के ऊपर आउट हो रहे होते हैं, बाकी तो है वो दुबई में मैच हुआ था, शारजा से बॉल निकल के आती है। तो खैर फुल टॉसों के ऊपर आउट हुए हैं हमारे हमारे मासूम शादाब फुल टॉसर था, उसने ये स्पेशलिटी बनाई थी इसी चक्कर में कि यार हमारे बैट्समैन अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो बाकी दुनिया भी स्ट्रगल करेगी, उस बेचारे को हमने टीम से ही बाहर निकाल। अभी तो ये जब हमारे आउट हो गए थे, साइम अयूब आउट हो गए थे, शुरू में हालात थोड़े पतले हो गए थे, उसके फ़ौरन बाद साहिबजादा फरहान भी चलते बने थे, ऐसा डॉली कैच मिस किया था, वरना पता नहीं क्या सूरत हाल होती, हमसे शायद 120 भी रन ना होते, क्योंकि प्रेशर में हम और ज़्यादा जो है वो नर्वसा जाते हैं। तो वो उनका डॉली कैच उन्होंने मिस किया, उनकी भी कोई इनिंग्स इतनी खास नहीं थी, लेकिन पार्टनरशिप चलो काफ़ी लंबी लगा दी थी। उसके अलावा किसी की भी फ़खर, अब आई डोंट नो अब वो नीचे खेल सकता है कि नहीं खेल सकता, इन दोनों में किसी एक को ही रख सकते थे। तो वो तो फिर भी कीपर की सीट पे, फिर फ़खर साहब को बाहर बैठा दें भाई, इनकी जगह किसी और को डाल दें, बट आई डोंट नो वो नीचे खेल सकते हैं कि नहीं सकते। मेरा ख्याल में तो यही ऑर्डर ठीक है इन दोनों में, फिर ये शायद फिर भी नीचे खेल ले, हारिस तो नीचे नहीं चल रहा, तो फ़खर भाई की भी एंड तक वो खड़े रहे हैं। इतनी स्ट्रगलिंग किस्म की इनिंग्स थी, कितनी उसने शॉटें मारी, 3 या 4 गालिबन मैंने देखी थी उसकी, नहीं टोटली मैं देख रहा था एंड में भी जो मारते फ़हीम अशरफ, 4 तो मैंने कंफर्म 4 या 5 देखी थी, जो नो मैंस लैंड में लैंड किए, कुछ एजिस के चौके वोके भी निकले हैं, वो कहीं भी जा सकते थे, कैच वैच भी हो सकते थे, तो उस किस्म की शॉटें हमने एंड में मारी हैं। ये सब कुछ कर करके, इस तरह की शॉटें कर करके हमने 160 मारे। वो पिछला मैच भी जो हम खेले थे हम उसके अंदर यही बात करते हैं यूई वाली के, तो उसके अंदर एंड में एक ओवर के अंदर हमें 25-25 रन भी हमने मारे हैं, तब जाके हम कोई 170-80 के ऊपर गए थे, अदरवाइज़ हमारा यही एग्जैक्टली यही हाल था, 150 रन वाली चीज़ थी। वो तो शुक्र है कि बॉलर्स ने इज्जत रख ली, तो इसकी वजह से वो समझ नहीं आ रहा, नहीं तो बैटिंग में यार हालात ख़राब लग रहे। पूरे के पूरे हमारा जो बैटिंग ऑर्डर था वो ओमान लेके चला गया था 20 ओवरों के अंदर, पूरे का पूरा हमारा जो बैटिंग ऑर्डर था। बात वैसे भी ऑलराउंडर्स तक की आई हुई थी, वो भी ले गए थे, ऑलराउंडर्स भी वो लेके चले गए थे। मतलब यार ये सही बात नहीं है। T20 आई के अंदर मतलब आपका जो है वो ओमान के ख़िलाफ़ सारी बैटिंग जो है वो आउट हुई है। चलो बॉलर्स नहीं आउट हुए हैं, लेकिन बैट्समैन तो आपके सारे चले गए थे जिन्होंने रन्स बनाने थे। खैर दुख हो रहा था मुझे, आगा जो है फुल टॉस के ऊपर आउट हुआ है, वो बिल्कुल भी ऐसी बॉल नहीं थी जिसके ऊपर आउट होना चाहिए था, उसको कोई रन बनाने दो यार, नहीं तो हमारे मीडिया वाले जो है ना खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन पूछ के, पहले इनको ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं, कप्तान जो है शुरू में तो हंसता रहता है कि बेवकूफ़ है बेवकूफ़ है बेवकूफ़ है, उसके बाद जो है फिर उनको तब चढ़ना शुरू हो जाती है, फिर वो आगे से रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं, और फिर उसके बाद उनको गलत प्रूफ करने के लिए अजीब अजीब डिसीजन लेना शुरू हो जाते हैं ग्राउंड के अंदर।
ईगोज़ के मसले शुरू हो जाते हैं और आपका जो भी कप्तान होता है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो मैं आई रियली वांट कि वो कोई रन शंस बना ले, ताकि कम से कम हमारे मीडिया जर्नलिस्ट और इस किस्म के जो लोग हैं वो उनसे घटिया किस्म के क्वेश्चंस ना पूछें। पहली बड़ा प्रेशर होता है, वो और ज़्यादा जो है वो प्रेशर लेके उसका फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी। वैसे तो फॉर्म शॉर्म में है, लेकिन स्कोर अगर हो जाते तो बेहतर ही था। स्पेशली ऐसी कंडीशंस के अंदर ओमान जैसी अपोजिशन के खिलाफ तो कुछ स्कोर आना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 मार ले यार, लेकिन 20-25 रन तो मारना यार, अगला मैच जो है बड़ा मैच है। खैर भाई, ये थी स्टोरी सारी की सारी। और पाकिस्तान जीत गया है 101 रन, 90 समथिंग रन से हम जीते हैं। चलो अच्छा है, कोई नेट रन रेट वगैरह भी ऊपर आई, कोई थोड़ी सी डोमिनेंस तो नज़र आई। एशिया की सेकंड बेस्ट टीम वाली परफॉर्मेंस तो दी है भाई, वो तो मानना पड़ेगा कि दी है। क्या हुआ कि बैटिंग में हमें कुछ थोड़ी समझ नहीं आ रही थी कि किधर मारना है और किधर से गैप निकलते हैं और वट एवर। और ओमान वाले भी जो है हमारी पूरी बैटिंग को पी के चले गए थे। आप लोगों का क्या ख्याल है भाई सबके बारे में? क्या कुछ थोड़ी सी बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? फ़खर ठीक है मेरा ख्याल में। अब जो ये हारिस है ये तो इसी पोजीशन के ऊपर ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है ना कि यार ओमान के खिलाफ रन्स बनाए, तो पता नहीं इसकी ये पोजीशन अब जस्टिफाइड है भी कि नहीं है। बट जिस तरह बाकी सारे स्ट्रगल कर रहे थे उस लिहाज से तो ठीक ही है। एक बात तो कंफर्म है कि नीचे तो ये चल नहीं सकता, तो इसको ऊपर ही भेज दो। फ़खर शायद फिर भी नीचे कुछ कर ले, ये नहीं कर सकता। ये बस वही जो सर्कल होता है वो टपने की इसकी सलाहियत होती है। उसके बाद मार रहा था, बड़े खूबसूरत बड़े बड़े छक्के भी मारे थे, कोई शक नहीं उसमें। लेकिन शायद उस तक आने के लिए इसको पहले जो है वो चौके चौके और वो सब चीज़ें चाहिए। शुरू में आते साथ ही जो है ये बड़े बड़े छक्के नहीं मार सकता, चौके निकाल सकता है। तो मेरे ख्याल में इसको टॉप ऑर्डर न्यू बॉल और यही है सर्कल के अंदर पावर प्ले वाला जो है उसके अंदर यूज़ किया जाए। वैसे भी टू बी वेरी ऑनेस्ट फ़खर भाई कोई सच पावर प्ले का कोई यूज़ तो कर नहीं रहे थे। एक ही इनिंग्स उन्होंने पिछले दिनों खेली है, वो भी यही वाली थी जिसकी मैं भी बात कर रहा हूँ। एंड में आके कोई एक ओवर के अंदर 20-25 रन बना दिए थे। अदरवाइज़ उनके भी हालात बड़े हल्के ही लग रहे थे मुझे। तो मेरा ख्याल में अब ये ऑर्डर ठीक है। बॉलिंग में किसको रख सकते हैं किसको नहीं रख सकते, मेरे ख्याल में बॉलिंग भी ठीक है। अगर आप लोगों की कोई सजेशन है तो नीचे दें। हाँ, पाकिस्तान की किट के बारे में बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं, हमेशा किट्स के बारे में बात करता हूँ। कौन सी पाकिस्तान की किट भाई? ये तो वो TCL और पेप्सी की किट है कि नीचे जो है वो धुनी के ऊपर छोटा सा पाकिस्तान भी लिखा हुआ है। कोई और भी लिख लो भाई सामने, अगर कोई नज़र आ रहा है माथे के ऊपर भी एक ब्रांड लिख लिया करो। पता नहीं कितने पैसे दे रहे हैं कि भाई सामने छाती के ऊपर भी जो है वो ब्रांड्स ऊपर हैं और कंट्री जो है वो नीचे होगी। बट अब तो मैंने कहना भी छोड़ दिया यार, तकरीबन 4 साल हो गए हैं मैं किटों को ही रिव्यू कर रहा हूँ और वो कर रहा हूँ। मेरा ख्याल में अब मेरी मेरी बस होगी दोस्त। आप लोगों की अगर बस नहीं हुई तो नीचे कमेंट्स पे लिख के मुझे बता दो अपनी सजेशन। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।